हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुलजीता स्टडी। आज हम करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। और इसी में हमारी सेकंड प्रॉब्लम होती है एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है ये व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम क्या प्रोडक्शन करें। फॉर एग्जांपल जैसे कंज्यूमर गुड्स, या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में जैसे कि राइस, व्हीट एंड क्लॉथ। इन चीज का प्रोडक्शन करें हम कंज्यूमर गुड्स में, या फिर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें जैसे मशीनरी, एक्सेट्रा। अब जैसे कि हमारी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना होता है कि हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि अगर हमारी प्रेजेंट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी कंज्यूमर गुड्स की है तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, हम अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या करेंगे हम कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमें अपनी इन फ्यूचर में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आजकल बहुत ही लो है, हम उसको हाई करना चाहते हैं, उस ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम मशीनरीज का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मशीनरीज से ही तो हम न्यू गुड्स बनाएंगे और हम अपने प्रोडक्शन को हाई करेंगे। तो इसीलिए अगर हम इन फ्यूचर में अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और जो हमारी कंज्यूमर गुड्स है उसको हम जो कंज्यूमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं को फुलफिल करने के लिए इतना ही प्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी यही आती है कि हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। सेकेंड है हमारी हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम यही थी कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है। जब वो हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है कि हमें कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉब्लम इसी में ये आती है कि हमें कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कंज्यूमर गुड्स में हमारी ये 3 गुड्स थी, जैसे हमने अभी ली थी राइस, व्हीट, क्लॉथ, इनका हमें प्रोडक्शन कितना करना है। यानी कि जैसे कि हमारे पास 100 रिसोर्स है, तो हम इन रिसोर्सेज को, ये राइस, व्हीट एंड क्लॉथ, इन तीनों का प्रोडक्शन करने में कितना लगाएंगे इन रिसोर्सेज को। जैसे कि हमने इसमें 40 रिसोर्स लगा दिए, इसमें भी हमने 40 लगा दिए, इसमें हमने 20 लगा दिए। इस तरह से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर इन गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ये होते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम, यही होती है हमारी प्रॉब्लम कि हम कितनी क्वांटिटी में इनका प्रोडक्शन करेंगे। ये थी हमारी इसी में सेकंड प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आती है हमारी मेन सेकंड प्रॉब्लम,
हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हमें जो हमने अभी सिलेक्ट किया है कि हमें कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, कैसे करेंगे, कितनी क्वांटिटी में करेंगे। अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आती है कि जो हमें प्रोडक्शन करना है वो हम प्रोडक्शन कैसे करें, हम वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज का प्रयोग करें। तो हम यहाँ पे मेनली दो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल और लेबर में भी ये होता है कि वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री कैसी है। जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे यहाँ पे लेबर ज़्यादा है। लेबर ज़्यादा होगी तो अगर हम यहाँ पे लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे और कैपिटल का कम यूज़ करेंगे तो हमारी लेबर पर कॉस्ट भी कम आती है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन हाई होगा और जो उसकी कॉस्ट होगी वो कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो उसके प्राइजेस कम होंगे, जिस वजह से जो हमारा प्रोडक्शन के लिए बेस्ट वे कौन सा रहेगा, लेबर। तो यहाँ पे हमारी सेकंड प्रॉब्लम यही आती है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें, लेबर टेक्निक, कैपिटल टेक्निक यूज़ करें या लेबर टेक्निक यूज़ करें। ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। उसके बाद है हमारी थर्ड प्रॉब्लम, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर वूम टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हम जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, यानी कि किस लेवल के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हमारे 3 लेवल होते हैं, पुअर लेवल हो गया हमारा, मिडिल लेवल हो गया या रिच लेवल हो गया। उनके लिए हम प्रोडक्शन कितना करें, किस किस के लिए कितना करें, हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है। हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम, यानी कि हमें उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। जो हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया है उसका कितनी कितनी क्वांटिटी में उनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूशन करें। जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर वूम टू प्रोड्यूस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। जैसे कि कोई सोचता है कि मैं रिच पर्सन के लिए ज़्यादा गुड्स बनाऊँ क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो सोचते हैं कि हम रिच पर्सन के लिए ज़्यादा गुड्स बनाएं। कोई सोचता है कि मैं मिडिल मैन के लिए ज़्यादा बनाऊं क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी होती है, जो मिडिल मैन होते हैं वो रिच पर्सन से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ से भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कुछ एक होते हैं कि हम नेसेसरी गुड्स का भी प्रोडक्शन करें या ना करें, क्योंकि नेसेसरी गुड्स में ये होता है कि वो हर एक को हर दिन के लिए चाहिए होती है, आज चाहिएगी, कल भी चाहिएगी, उसके बाद भी चाहिएगी। बट जो लग्जरीज गुड्स हैं वो क्या होगा कि एक दिन ले ली, उसके बाद सालों साल वही चलती रहेंगी, उनका कोई काम नहीं होता। तो हमारी थर्ड प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम होती है कि हमें यहाँ पे क्वांटिटी देखनी होती है, मेजरमेंट करनी होती है कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें, कौन से लेवल के लिए प्रोडक्शन करें। यही होती है हमारी थर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम, उसके बाद होती है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम, फुल्ली यूटिलाइजेशन। फुल यूटिलाइजेशन में क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं हमें उनका ना फुल यूज़ करना चाहिए। क्योंकि फुल रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी हमारा रिसोर्स है, अगर हम उसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्स जो होते हैं वो हमारे मिनिमम होते हैं और जो हमारी डिमांड्स है वो अनलिमिटेड है। इसीलिए जो भी हमारा रिसोर्स है हमें उसका फुल्ली यूज़ करना चाहिए। फुल्ली यूज़ का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में, और हमारे इन फ्यूचर में वो जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो रिसोर्सेज कम रह जाएं, तो इन फ्यूचर में जो हमारे
बच्चे होंगे या उनके बच्चे होंगे तो उनको रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे, वहाँ पे फिर गुड्स नहीं होंगी, जिस वजह से प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे रिसोर्स हैं, जो हमारे इन प्रेजेंट में जो रिसोर्स हैं, जो रिसोर्स है हमारे, उनका कितना यूज़ करें, कितना यूज़ करना है हमें। जैसे कि हमारे रिसोर्स में कोयला है, पेट्रोलियम है, लोहा है, ये सारे जो हमारे रिसोर्स हैं, हम इनका कितना यूज़ करें। इन फ्यूचर में हमें इनका इतना यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम आज की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल कर सके और अपनी ग्रोथ कर सके। इतना भी नहीं कि हम आज सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर ले, आज हम सारे कोयला, पेट्रोल, वाटर, इन सब को यूज़ कर दे और ख़त्म कर दे और इन प्रेजेंट में वो बचे ही ना हमारे बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए। ठीक है, हमारी फोर्थ प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करें। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम होती है हमारी कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारी एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट में एफिशिएंसी कैसे लाएं। एफिशिएंसी हम अपने प्रोडक्ट में कैसे लेके आएंगे। जैसे कि कोई भी हमारे जो लेबर होती है या हमारी कैपिटल है, हम क्या करेंगे, हम न्यू कैपिटल के द्वारा क्या करेंगे, हम न्यू मशीनरी सेटअप करके हम अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंट बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। या जो हमारी लेबर है, हम अपनी लेबर को क्या करेंगे कि हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि जो हमारी लेबर है उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, वो अच्छी गुड्स का प्रोडक्शन कर पाएगी, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एफिशिएंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच में जो हमारा प्रोडक्ट है, हम उसको कैसे एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमारे जो लेवल थे, पुअर लेवल है, मिडिल लेवल है और रिच लेवल है, कि हम एक ही पर्सन के लिए ज़्यादा गुड्स बनाएं, हम रिच पर्सन के लिए लग्जरीज गुड्स या ये बनाएं। ये होना चाहिए कि एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन में कि हर एक को जिस भी चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम पुअर पर्सन के लिए बना रहे हैं या फिर हम मिडिल पर्सन के लिए गुड्स बना रहे हैं या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिच पर्सन के लिए बना रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो होगा हमारा एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन। ये होती है हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम। उसके बाद आती है हमारी लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि जब जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है और किस टेक्निक के द्वारा करना है, लेबर के द्वारा करना है, कैपिटल के द्वारा करना है, या फिर वूम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए करना है, कौन से लेवल के लिए करना है। ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूज़ कर लेते हैं और हम जो हमारा प्रोडक्ट एफिशिएंसी आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आ जाएगी। और जो हमारी जैसे कि हमारी पॉवर्टी सर्कल है, जैसे कि किसी भी इकोनॉमिक में पॉवर्टी सर्कल होता है, अगर वो पॉवर्टी सर्कल जो वन वाइज वन चलता रहता है, जो हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होंगी। ये जैसे कि हमारी पहले वाली 5 प्रॉब्लम, अगर हम इन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो जो पॉवर्टी सर्कल है वो चलता ही रहेगा। अगर हम इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारी धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ करने लग जाएगी। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन है, अगर हम अपनी इन 5 प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। हमने अपने वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है, हमने न्यू मशीनरी सेटअप्स किए हैं, तो जिससे कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। तो क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हम दूसरे देशों में इंपोर्ट करने लग जाएंगे, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।